स्वागत है दोस्तों। आज 5 मार्च 2023 रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नैनो डीएपी से जुड़ी बड़ी खबर है। नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को मंजूरी मिल गई है। भारत सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को भी हरी झंडी दिखाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने शनिवार को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और उन्होंने लिखा कि उर्वरक में आत्मनिर्भरता की तरफ एक और बड़ी उपलब्धि, यानी भारत सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को भी मंजूरी दे दी है, जो कि किसान भाइयों को बहुत ही ज्यादा लाभ देने वाली है। अब एक बैग डीएपी भी एक बोतल डीएपी के रूप में मिलेगी। यूरिया के बाद डीएपी देश की दूसरी सबसे ज्यादा खपत होने वाली खाद है। आपको बता दें, लगभग 10 से 12.5 मिलियन टन सालाना इसकी खपत होती है। वहीं बड़ी खबर है, एनडीए में महिलाओं को नहीं मिलेगा 50% आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में महिलाओं के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 3 मार्च को कहा कि एनडीए में महिला कैडेटों के लिए 50% आरक्षण को निर्धारित करना अदालत के लिए संभव नहीं है। और इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कोटे की मांग करने वाली पूर्व एनडीए एस्पिरेंट की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि महिला उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी समय के साथ आनी चाहिए। महिलाओं के लिए 50% सीटें एक साथ मिलना संभव नहीं है। वहीं महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर, मुंबई गोवा रूट पर वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री ने विधायकों से कही ये बात। केंद्रीय मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि मुंबई गोवा रेल मार्ग का विद्युतीकरण पूरा हो गया है और निरीक्षण के बाद नई ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी, यानी जल्द ही मुंबई गोवा मार्ग पर वंदे भारत सेमी हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने महाराष्ट्र के विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल को इस बारे में जानकारी दी है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड 2 दिन बढ़ाई है। जमानत याचिका पर सुनवाई 10 मार्च को होगी। सीबीआई को मिली 5 दिन की रिमांड शनिवार को खत्म हो रही थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड को 2 दिन और बढ़ा दिया है। वहीं अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर 10 मार्च तक फैसला सुरक्षित रख लिया है। वह दोस्तों, एक बड़ी खबर माताओं और बहनों से जुड़ी हुई है, जो बेहद ही हैरान कर देने वाली और अलर्ट करने वाली, चौंका देने वाली खबर है। मेकअप के बाद आईसीयू में भर्ती हुई दुल्हन, शादी भी पोस्टपोन हो गई। ब्यूटिशियन को हिरासत में लिया गया। दरअसल कर्नाटक के हासन में मेकअप के बाद युवती का चेहरा इस कदर बिगड़ गया कि उसे आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। वहीं उसकी शादी भी पोस्टपोन हो गई है। इस तरह का मामला सामने आने पर ब्यूटिशियन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। दुल्हन एक ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवाने के लिए गई थी और मेकअप के बाद पीड़िता का चेहरा सूज गया। ब्यूटिशियन ने बताया कि उसने नए नए तरीके के मेकअप प्रोडक्ट उसके चेहरे पर लगाया और मेकअप के बाद पीड़ित को एलर्जी हो गई। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। पीएम मोदी तीनों पूर्वोत्तर राज्यों के नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। पूर्वोत्तर राज्यों में हुए चुनाव के बाद होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी जी नागालैंड और मेघालय में बनने वाली सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। वहीं पीएम मोदी 8 मार्च को त्रिपुरा में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। केनरा बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबर आई है। अब क्रेडिट कार्ड से भी यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। अगर आप भी पब्लिक सेक्टर के केनरा बैंक के ग्राहक है तो आपके लिए गुड न्यूज है। अब एनपीसीआई द्वारा संचालित भीम, पेटीएम, मोबीक्विक, फ्रीचार्ज आदि यूपीआई ऐप पर केनरा बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड लाइव हो गया है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने केनरा बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड को इन ऐप के यूपीआई से लिंक कर सकते हैं और पड़ोस के किराना स्टोर पर यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट भी कर पाएंगे। अभी हाल ही में रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई सुविधा की शुरुआत हुई है और ऐसे में 5 ऐसे बैंक है जिनके रुपए क्रेडिट कार्ड लाइव हो चुके हैं। फिलहाल केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड होल्डर्स अपने कार्ड को यूपीआई ऐप से लिंक कर सकते हैं। आगे बढ़ते बड़ी खबर सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार के चुनिंदा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना एक बार चुनने का विकल्प मिला है। यानी केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के एक चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक बार विकल्प दिया है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी एक आदेश में इस तरह की बात सामने आई है और इस विकल्प का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित या फिर अधिसूचित पदों के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल हुए थे। वहीं बड़ी खबर आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और गेट्स फाउंडेशन के मुखिया बिल गेट्स ने भारत की जमकर तारीफ की है। भारत दौरे पर आए बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की और बिल गेट्स ने कहा कि भारत इनोवेशन के क्षेत्र में सराहनीय काम कर रहा है और इससे दुनिया को उम्मीद है। बिल गेट्स ने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर दिमाग हिल गया, पूरी दुनिया को उम्मीद है। बिल गेट्स ने भारत में तकनीक के क्षेत्र में हो रहे एक से बढ़कर एक इनोवेशन और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को दुनिया भर के लिए प्रेरणादायक करार दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन, इसके वितरण के लिए
बने कोविन प्लेटफॉर्म और साथ ही साथ केंद्र सरकार की गति शक्ति योजना की भी जमकर तारीफ की है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौती से निपटने के लक्ष्य प्राप्ति की तरफ भी भारत जिस तेजी से कदम बढ़ा रहा है वह भी सराहनीय है। बिल गेट्स ने कहा कि भारत से दुनिया को उम्मीद है। हरियाणा में पुरुष कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव पूरी नौकरी में 730 दिन की छुट्टी 23 फरवरी से लाभ मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यानी हरियाणा में अब एकल यानी सिंगल पुरुष सरकारी कर्मचारी भी 2 साल की बाल देखभाल छुट्टी यानी CCL ले सकेंगे और वह अपनी पूरी नौकरी में 730 दिन तक छुट्टी ले सकेंगे। 18 साल तक के 2 बच्चों की देखभाल के लिए 2 साल और दिव्यांग बच्चों की देखभाल के मामले में आयु की कोई सीमा नहीं होगी। हरियाणा सरकार की 2022 में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया था, लेकिन अब वित्त विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। बड़ी खबर है, ऑपरेशन दोस्त को भूला भूकंप पीड़ित तुर्की। जैसा कि आपको मालूम है, अभी हाल ही में तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया था और भारत ने भी ऑपरेशन दोस्त के तहत भूकंप पीड़ित तुर्की की काफी ज्यादा मदद की थी। लेकिन तुर्की ने क्या किया आप देख सकते हैं। UNHRC में कश्मीर का मुद्दा उठाया। तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में एक बार फिर से पाकिस्तान का साथ देते हुए भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए। तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान का साथ दिया और कहा कि वह जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। तुर्की के इस तरह के आरोपों पर भारत ने भी चुप्पी नहीं साधी। भारत के प्रतिनिधि ने तुर्की को लताड़ते हुए कहा कि तुर्की को भारत के आंतरिक मामलों में अनावश्यक बयानों से बचें। अल नीनो ढाएगा कहर, प्रचंड गर्मी का अलर्ट है। WMO की चेतावनी, पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने चेतावनी दी है कि 1-2 महीने में अल नीनो के सक्रिय होने के साथ ही पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ जाएगी और खास तौर पर भारत जैसे देशों में गर्मी प्रचंड रूप धारण कर लेगी। WMO के महासचिव ने बताया कि दुनिया जल्द ही अल नीनो की स्थिति में जाने वाली है और इससे वैश्विक तापमान में तेज वृद्धि होगी। दरअसल दोस्तों, अल नीनो और ला नीना क्या है आपको बताते हैं। अल नीनो और ला नीना प्राकृतिक परिघटनाएं हैं जो कि वैश्विक जलवायु प्रणाली का एक स्वाभाविक हिस्सा है। प्रशांत महासागर और उसके ऊपर के वातावरण की सामान्य स्थिति में बदलाव आने पर इस तरह की परिघटनाएं घटित होती हैं। तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक होने पर अल नीनो की स्थितियां बनती हैं। बड़ी खबर आ रही है, उज्बेकिस्तान में कफ सिरप से मौत हो गई। नोएडा की फार्मा कंपनी का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। 36 में से 22 सैंपल फेल हो गए हैं। वहीं फेसबुक ने क्रिएटिव एक्सप्रेशन फीचर्स लॉन्च कर दिए हैं। अब 90 सेकंड की रील बना सकेंगे यूजर्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के यूजर्स के लिए नए क्रिएटिव एक्सप्रेशन फीचर्स लॉन्च किए गए हैं। पहले 60 सेकंड तक की लिमिट थी, अब 90 सेकंड की रील बना पाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अर्थव्यवस्था की शक्ति। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा भारत। दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट तक चलेगी रेलवे की खास ट्रेन। EMI में आप टिकट बुकिंग कर पाएंगे। भारतीय रेलवे दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के बीच नई ट्रेन सेवा शुरू करने जा रही है। भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत 21 मार्च 2023 से होगी और इस डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन में सवार होकर आप 15 दिनों तक नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत जगहों को देख सकेंगे। इस यात्रा के दौरान ट्रेन से सफर, होटल में स्टे आदि भी शामिल है। irctctourism.com वेबसाइट है जहां पर आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। कर्नाटक से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो मिलेगी फ्री बिजली, किसानों का लोन माफ होगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के CM भगवंत मान के साथ कर्नाटक के दावणगेरे में पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया और ये गारंटी दी है कि कर्नाटक में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो लोगों को फ्री बिजली मिलेगी और किसानों का लोन माफ कर फसलों पर MSP दी जाएगी। बेरोजगारों को 3-3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। इस तरह के वादे हैं। वहीं कैलिफोर्निया में बर्फीला तूफान का कहर देखने को मिला है। 13 शहरों में इमरजेंसी। 70,000 घरों की बिजली गुल हो गई और अगले 48 घंटे में 24 इंच तक बर्फबारी की चेतावनी जारी की हुई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के 13 शहरों में बर्फीला तूफान कहर मचा रहा है। इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। वह दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने टिकट बुकिंग और पैसेंजर फीडबैक ऐप UP राही लॉन्च किया है और इस UP राही मोबाइल ऐप पर आप घर बैठे बस में यात्रा के लिए एडवांस में बुकिंग कर सकते हैं और भी कई सुविधाएं मिलेगी। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। रीवा से अलग होकर मऊगंज बनेगा राज्य का 53वां जिला। 4 तहसीलें शामिल होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले से अलग कर मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा की है और यह प्रदेश का 53वां जिला होगा। इसमें 4 तहसीलें भी शामिल होगी। मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी के अलावा नई तहसील देव तालाब भी इसमें शामिल होगी। नए वायरस की दस्तक है क्या? खांसी में सिरप और दवाइयां कुछ भी काम नहीं आ रहा है। एक्सपर्ट से जाने इसकी वजह क्या है। दरअसल आपको बता दें, इस वक्त देश भर में खांसी के मामले बहुत अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में लोगों में यह भी डर है कि क्या ये किसी नए वायरस की दस्तक तो नहीं। कई एक्सपर्ट ने इस सवाल का जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि मौसम इसके लिए जिम्मेदार है। दरअसल सुबह और शाम के समय तो मौसम ठंडा रहता है
जबकि दिन में भयंकर गर्मी का मौसम महसूस हो रहा है। देश में बदलते मौसम के साथ ये महसूस किया जा रहा है कि लोगों में खांसी के मामले बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। खांसी की बीमारी बच्चों को भी ज्यादा शिकार बना रही है। वहीं ICMR के विशेषज्ञों का इस मामले पर कहना है कि भारत में पिछले 2-3 महीने से लगातार खांसी का कारण इन्फ्लुएंजा ए सब वेरिएंट H3N2 है। ये वायरस रिसर्च का मुद्दा है। ICMR ने भी चेतावनी दी है कि कोविड के बाद अब H3N2 के वायरस के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में भी भीड़ बढ़ रही है, बचाव जरूरी है। मौसम में बदलाव के साथ देश भर में इन्फ्लुएंजा फ्लू की समस्या देखी जा रही है। साथ दोस्तों रैली नहीं, अब लिखित परीक्षा। सेना में भर्ती का बदला पैटर्न, अब JCO, OR और अग्निवीर के लिए ऑनलाइन CE होगा। भारतीय सेना में भर्ती का पैटर्न बदल गया है। इसके अलावा बड़ी खबर, IIT कानपुर में शुरू होंगे 2 नए MTech कोर्स और इन कोर्स में दाखिला अगले साल से शुरू होगा। हरियाणा से जुड़ी खबर आ रही है। 28 मार्च से सरसों की खरीद शुरू होगी और सरकार MSP पर किसानों की सरसों खरीदेगी। इसके अलावा दोस्तों ChatGPT का असर अब जॉब पर भी दिखाई देने लगा है। एक न्यूज वेबसाइट है जहां पर लोगों की छटनी होने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। लंबे समय से बहस चली आ रही है कि ChatGPT जैसे AI टूल इंसानों की नौकरी के लिए खतरा है, लेकिन अब यह बात सही साबित होती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स आ रही है जिसके मुताबिक एक वेबसाइट है CNET जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से जनरेटेड आर्टिकल का इस्तेमाल शुरू भी कर दिया है और इसकी वजह से कई लोगों की नौकरी चली गई है। छटनी से प्रभावित कई कर्मचारी ऐसे जो लंबे समय से इस न्यूज वेबसाइट में काम कर रहे थे। ChatGPT को अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया तो आप भी इसे शुरू कर सकते हैं। किसी भी तरह का आप सवाल पूछेंगे आपको जवाब मिलने लगेगा। अगर आपको ईमेल लिखना नहीं आता तो वो भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं। हर तरह का सवाल और आपको यहाँ पर जवाब मिलेगा। ChatGPT आप गूगल करके सर्च करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वेबसाइट ओपन होगी, वहां पर आपको साइन अप करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद फिर आप ChatGPT को इस्तेमाल कर पाएंगे। इंटरनेट की दुनिया में ये बहुत बड़ा कदम है, आप भी एक बार जरूर इसे ट्राई करिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश को जल्द मिलेगा नया विधान भवन। 2027 से पहले निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। सरकार ने क्रूड पर टैक्स बढ़ाया है, ATF और डीजल के टैक्स में कटौती की है। सरकार ने एक तरफ देश की पेट्रोलियम कंपनियों को राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ झटका भी दिया है। सरकार ने क्रूड, डीजल और एविएशन फ्यूल के विंडफॉल टैक्स में बदलाव किया है। राजस्थान से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। गिफ्ट डीड निरस्त करने के लिए शर्त होना जरूरी, हाईकोर्ट का यह महत्वपूर्ण आदेश है। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस डॉक्टर नूपुर भाटी ने भरण पोषण की धारा 23 के तहत ट्रिब्यूनल, SDM कोर्ट और अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करते हुए मां की ओर से बेटे के नाम की गई गिफ्ट डीड को उचित मानते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है। गिफ्ट डीड निरस्त करने के लिए शर्त होना जरूरी है। बड़ी खबर देश के मौसम से जुड़ी हुई है। देश के कई राज्यों में कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। होली से पहले मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, कई राज्य प्रभावित होंगे, यानी आने वाले कुछ दिनों में मौसम एक बार फिर पलटी मार सकता है। बारिश और ओलावृष्टि से भारत के कई जिले प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने होली से पहले राजस्थान और पश्चिमी तथा मध्य भारत के बड़े हिस्से में गरज के साथ बौछारें पड़ने और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात में 8 मार्च तक हल्की से मध्यम बरसात देखने को मिल सकती है। राजस्थान में भी बारिश और ओले गिरे हैं, बिजली गिरने से भी कई लोगों की मौत हुई है, धूल भरी आंधियां भी चली हैं। वहीं राजस्थान के पुष्कर में 4 दिन होली फेस्टिवल महाआरती से शुरुआत हो गई है। पुष्कर में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव की शनिवार शाम पुष्कर सरोवर के ब्रह्म घाट पर महाआरती से शुरुआत हो गई है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने महाआरती की। पुष्कर के होली महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए होली महोत्सव पुष्कर 2023 का आयोजन किया जा रहा है और इससे परंपरागत होली उत्सव के बारे में देश विदेश के लोगों को भी जानकारी मिलेगी। राजस्थान और पुष्कर में पर्यटन बढ़ेगा। महोत्सव का जो आगाज हुआ वह एक ऐतिहासिक है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, बजाज प्लेटिना में कंपनी ने दिया ऐसा फीचर, देखते ही आपको ये बाइक पसंद आ जाएगी। कंपनी ने इस बाइक को ABS फीचर के साथ पेश कर दिया है, जिससे इस फीचर के साथ आने वाली ये देश की पहली बाइक बन गई है। यानी ये फीचर इस बाइक को एक शानदार ब्रेकिंग का अनुभव देगा। गिरती GDP से चिंतित चीन को दुनिया से जंग का खतरा, रक्षा बजट बढ़ाने को हुआ मजबूर। चीन ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से दिखाई दिए। 97 दिन के बाद 300 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। शनिवार को इस तरह की जानकारी सामने आई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। भारत में 97 दिन के बाद कोरोना वायरस संक्रमण के 300 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में माफिया, डॉन और गुंडों की खेर नहीं, धड़ाधड़ बुलडोजर चल रहा है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बसपा विधायक राजू पाल और 2 सुरक्षा कर्मियों की दिन दहाड़े हत्या के आरोपी फरहान की जमानत भी रद्द कर दी है। होली से पहले झारखंड में बर्ड फ्लू का संकट, पक्षियों की जाने जा रही है, अलर्ट जारी हुआ है। होली के ठीक पहले रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य महकमा और पशुपालन विभाग ने राज्य के सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी दे दी है और अब बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने अपने ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी दी है। अब इसे केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की मंजूरी मिलती है तो दिल्ली में कई तरह के बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। वहीं खेल जगत से जुड़ा महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। मुंबई इंडियंस ने पहली विमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL का ओपनिंग मैच जीत लिया है। टीम ने गुजरात जॉयंट्स को 143 रन के बड़े अंतर से हराया है। हरियाणा में हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदर्शनकारी सरपंचों को चंडीगढ़ पंचकुला सीमा से हटाया गया। न्यायालय ने अधिकारियों को रात 10 बजे तक सड़क से प्रदर्शनकारियों को हटाने का निर्देश दिया था। वहीं अमेरिका का मेडिकल टेस्ट पास कर गया ChatGPT UPSC की परीक्षा में फिलहाल ये फेल हो गया है। ओपन AI का चैटबॉट ChatGPT किसी के लिए लव लेटर लिख रहा है तो किसी की लिव एप्लीकेशन भी ChatGPT लिख रहा है। ChatGPT स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए नोट्स भी खूब बना रहा है और तो और अब तो इसने परीक्षा में शामिल होना भी शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले ही ChatGPT ने अमेरिका में एक मेडिकल टेस्ट को पास किया। हालांकि भारत में ChatGPT के एक भी नहीं चल पाए। UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में ChatGPT फिलहाल फेल हुआ है। ChatGPT से UPSC 2022 की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसके पहले पेपर के सेट ऐसे 100 सवाल पूछे गए, जिसमें से ChatGPT ने 54 सवालों के जवाब सही दिए हैं। फिर भी काफी हद तक ChatGPT का प्रयास रहा है कि उसने सवालों के जवाब सही दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग और अन्य विषयों पर आधारित होते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर है। सप्ताह के भीतर तीसरी कैबिनेट बैठक 6 मार्च को फिर से महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक 6 मार्च सोमवार को होगी। सप्ताह के भीतर राज्य मंत्रिमंडल की यह तीसरी बैठक होगी और इसमें भी कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने की योजना को भी मुहर लग सकती है। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। देश और दुनिया का ताजा अपडेट ऐसे ही देखते रहिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।